नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचारों वाले लोगों को हमेशा याद किया जाता है, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। तो दोस्तों, क्या आप खबरी ऐप इस्तेमाल करते हैं? अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप दैनिक रोजगार समाचार और करंट अफेयर का जो नोट्स होता है, बहुत ही शार्ट में इसे आप सुन सकते हैं। तो अगर आप खबरी ऐप यूज करते हैं तो मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश खबरी चैनल को भी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आज के दैनिक रोजगार समाचार शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर आप किन्हीं भी कारणों से आप आवेदन नहीं कर पाए थे तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में आप आवेदन कर पाएंगे, फीस जमा कर पाएंगे, यानी कि पूरी प्रक्रिया एक सप्ताह के लिए एकदम नए तरीके से स्टार्ट होगी, बिल्कुल फ्रेश। इसमें आप रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे, अपनी फीस जमा कर पाएंगे और करेक्शन का काम भी आप कर पाएंगे। तो प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सके थे या आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके थे, उन्हें एक अन्य मौका और दिया गया है। और यूपीएससी ने मंगलवार को ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन करने और आवेदन शुल्क जमा करने, आवेदन पत्र में त्रुटि संशोधन करने और आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि जारी कर दी है। अंतिम तिथि क्या, शुरू से लेकर अंतिम दोनों समझो। तो यूपीएससी की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन जो होंगे वो 1 से 7 जुलाई तक होंगे। तो देखो, जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 1 से लेकर 7 जुलाई तक आप कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे तब भी आप इस बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके बाद साथ ही साथ आप फीस जमा कर सकते हो और अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसमें संशोधन भी आप कर पाओगे एक दिन अधिक, यानी कि 1 से 8 जुलाई तक त्रुटि संशोधन भी हो सकेगा। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन 8 जुलाई तक सबमिट किए जा सकेंगे। मंगलवार को आयोग की बैठक हुई थी और उसमें निर्णय लिया गया था। आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी के अनुसार अभ्यर्थियों ने आयोग के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई थी कि कोविड-19 और सर्वर में तकनीकी समस्या के कारण तमाम अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके थे। कोई ऑनलाइन आवेदन शुल्क नहीं जमा कर सका तो कोई आवेदन पत्र नहीं भर सका था और कुछ अभ्यर्थियों ने गलत आईडी पर जो है मतलब आवेदन शुल्क जमा कर दिए, तो कई अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट नहीं निकाल सके। तो अभ्यर्थियों के अनुरोध पर मंगलवार को हुई आयोग की बैठक में उन्हें एक अन्य अवसर दिया गया है। हालांकि इसी मसले पर अभ्यर्थियों ने कुछ दिन पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी। फिलहाल अभ्यर्थियों से कहा गया है कि निर्धारित तिथि के बाद समस्याओं त्रुटियों पर कोई विचार नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी इसे गंभीरता से लें। अगर त्रुटिवश आवेदन शुल्क एक से अधिक बार जमा हो जाता है तो आयोग की ओर से आवेदन शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देख लेना और तारीख याद रखना कि 1 से लेकर 7 जुलाई तक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ्रेश आवेदन और करेक्शन सब कुछ आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस बार जो यूजी और पीजी का प्रवेश होना है वो एनटीए के माध्यम से होगा, लेकिन अभी तक एनटीए की ओर से कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो भर्ती प्रकोष्ठ है उसकी जो बैठक हुई है उसमें जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो मतलब प्रोफेशनल कोर्स हैं, पाठ्यक्रम हैं, उसमें प्रवेश लेने की बात कही गई है। तो मंगलवार को प्रवेश प्रकोष्ठ की कोर कमेटी की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया और कुलपति से मंजूरी मिलने के बाद प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी प्रक्रिया शुरुआत में नहीं है। कोविड-19 के मद्देनज़र यह भी तय होना है कि प्रवेश मेरिट के आधार पर लिए जाएंगे या फिर उसकी प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। और देखिए, बैठक में स्नातक और परा स्नातक में प्रवेश को लेकर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो एनटीए को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि जो भी केंद्रीय विद्यालय मतलब विश्वविद्यालय होंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा करवाई जाएगी एनटीए के द्वारा। तो अभी तक संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए न तो आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो पाई है और न ही प्रवेश प्रक्रिया को लेकर कोई कार्यक्रम जारी किया गया है। प्रवेश में देरी के कारण नया सत्र समय से शुरू किए जाने को लेकर भी चुनौती बढ़ती जा रही है और एनटीए की ओर से कुछ भी स्पष्ट न किए जाने की स्थिति में अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने स्तर पर प्रवेश की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि बीए, बीएससी, एमए, एमएससी के जो पाठ्यक्रम होंगे अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। और पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो ब्रोशर था मैंने पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया था,
दोबारा से शेयर कर दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं जो विभिन्न पाठ्यक्रम चल रहे हैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कैंपस में, उसमें, ठीक है। और देखो दोस्तों, यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा है वो 15 अगस्त से पूर्व कराए जाने की मांग कही जा रही थी कि 15 अगस्त से पहले पहले परीक्षा हो जाएगी। और इसके बारे में ये सूचना प्राप्त भी हुई थी कि 15 अगस्त तक सारी परीक्षाएं करवा ली जाएंगी, लेकिन अब अभ्यर्थी ये कर रहे हैं कि उनकी तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए ये परीक्षा सितंबर माह में करवाई है। तो प्रतियोगी छात्रों ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी 21 की लिखित परीक्षा सितंबर में कराने की मांग की है। प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान और अनिल उपाध्याय ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से मिलकर ज्ञापन सौंपा है और उनका कहना है कि कोरोना के कारण पढ़ाई बाधित हुई है। किसी भी परीक्षा की तिथि की घोषणा के बाद कम से कम 2 महीने अवश्य देने चाहिए, इसके बाद ही, मतलब अब वही बात है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि परीक्षा बहुत जल्दी होनी चाहिए, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है कि परीक्षा में डिले होना चाहिए। लेकिन समय जब आएगा दोस्तों तो परीक्षा अपने आप हो ही जाती है, ठीक है। तो देखिए, अब अगस्त में परीक्षा होने वाली थी, सितंबर में कही जा रही है, तो फिलहाल अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है कि परीक्षा कब होगी, क्योंकि अभी कोई फिक्स डेट नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं और देखो, ई कामर्स की जो धमाका सेल होती है उसमें आप मोबाइल फ़ोन के साथ साथ पीसी, लैपटॉप, जो कुछ भी आपको ख़रीदना होता है बहुत ही सस्ते दामों पर आप खरीद पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब आधे से अधिक जो दाम होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसको लेकर जो ऑफलाइन मार्केट है उन्होंने सरकार से गुजारिश की थी कि ये जो धमाका सेल होते हैं इससे बहुत अधिक नुकसान होता है, और बड़े बड़े जो आइटम होते हैं मोबाइल फ़ोन वगैरह, इसको ख़रीदने के लिए जो कस्टमर हैं वो लंबा इंतज़ार करते हैं और फिर धमाका सेल में सस्ते कीमतों में वो उसे हासिल कर लेते हैं। तो इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, लेकिन ई कामर्स कंपनियों की धमाका सेल पर रोक नहीं लगाई जाएगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने मंगलवार को इस पर सफाई दे दी है। दरअसल सोमवार को खबर आई थी कि सरकार ई कामर्स प्लेटफॉर्म पर छोटी से बड़ी कंपनियों को सामान अवसर उपलब्ध कराने के लिए भारी छूट, बार बार फ्लैश सेल जैसे तरीके पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है, लेकिन और इसके लिए कानून ला रही है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो सेल होती है वो चलती रहेगी। इसमें बेसिकली कस्टमर को ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। और इसमें नुकसान सबसे अधिक होता है ऑफलाइन मार्केट को। वैसे ऑफलाइन मार्केट में चीज़ें बहुत ही महंगी मिलती हैं। मैं अपना एक निजी अनुभव शेयर करता हूँ। देखो, अभी कुछ दिन पूर्व मुझे अपने मतलब एक रिलेटिव हैं, उनके इस्तेमाल के लिए मुझे लेना था वो जो शुगर की स्ट्रिप आती है। तो उसकी कीमत जो जब मैं मार्केट में जाके मैंने पता किया तो सेम वही चीज़ था, सेम वही बैच था। वो लगभग मुझे 990 रुपये के प्रिंट पे 900 रुपये में मिल रहा था मेडिकल स्टोर पर, और जब मैंने उसे ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे वो 450 रुपये में उपलब्ध हो गया। तो अब बताओ, दोनों में जो अंतर है वो आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से यही वजह है कि लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। अगर ऑफलाइन को टक्कर देना है ऑनलाइन मार्केट को, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो उन्हें ये प्रतिस्पर्धा करनी होगी कि कम से कम कीमत पर वो वस्तुओं को उपलब्ध करवाएं, उसके बाद फिर आगे बात चलेगी। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों ने भेदभाव का आरोप लगाकर मंगलवार को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का घेराव किया और बेसिक शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुख्यमंत्री से रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति करने की मांग भी की है। सहायक अध्यापक भर्ती प्रकरण को लेकर सहायक सरकार और अभ्यर्थियों के बीच पिछले 7 माह से खींचातानी चल रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो फार्म परीक्षा के लिए बनाया गया था उसी फार्म को शैक्षिक योग्यता का संपूर्ण डाटा मानकर 69,000 शिक्षकों को भर्ती कर लिया गया। इसमें एनआईसी को संशोधन का मौका नहीं दिया गया। तो अभ्यर्थी गलती तो देख सकते हैं पर उसमें सुधार नहीं कर सकते थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके आवेदन पत्र को निरस्त करके उनकी सीटों को थर्ड काउंसलिंग में जोड़ा जा रहा है और यह अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। और फ्रेंड्स, अब चलते चलते बात करते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की का जो सीटेट जो टीटी का सर्टिफिकेट होता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अब नियम ये हो गया है कि सीटेट का सर्टिफिकेट जो पहले 7 साल वैलिड होता था अब वो लाइफ टाइम कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक पब्लिक नोटिस जारी की गई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा अबाउट द सीटेट एग्ज़ाम। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि देखो, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर ये लिखा गया है कि सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो जारी करने की तिथि से 7 साल के लिए जो वैलिड होगा, ये बात जहाँ पर लिखी गई है, तो वहाँ पर अब इसे लाइफ टाइम वैलिड माना जाएगा और सीबीएसई इसके लिए कोई भी
रिवाइज्ड मार्क स्टेटमेंट और सीटीटी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट को जारी नहीं करेगा। यानी कि सीटेट की ओर से कोई भी आपको जो है नया सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा जिस पर लिखा होगा कि लाइफ टाइम वैलिडिटी रहे। तो जो सर्टिफिकेट आपके पास है, भले ही वो अब तक एक्सपायर लग रहा हो लेकिन वो एक्सपायर नहीं है, वही वैलिड रहेगा। और इससे संबंधित जो खबरें हैं वो भी आ रही हैं जारी सर्कुलर के अनुसार। सीटेट मार्क स्टेटमेंट और सीटेट पात्रता प्रमाण पत्र पर मुद्रित क्रमांक 1 पर निर्देश मतलब जो दिया गया है, तो वहाँ पर जो 7 साल लिखा गया है उसको लाइफ टाइम माना जाना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि सीबीएसई पिछली सीटीटी परीक्षाओं के लिए कोई संशोधित अंक विवरण जारी नहीं करेगा। तो आप उम्मीद मत रखना कि कोई नया सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है जिस पर लाइफ टाइम लिखा रहेगा, वही सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य रहेगा। और देखो यहाँ पर अभी सीटीटी की परीक्षा जो कि साल में 2 बार करवाई जाती है, जुलाई और दिसंबर में, तो जुलाई सेशन के लिए अभी तक जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ है और अभी तक सीबीएसई की ओर से कोई ऑथेंटिक सूचना भी प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि अखबारों में थोड़ी बहुत सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, लेकिन अभी यही लग रहा है कि सीबीएसई इज़ नॉट वेरी श्योर अबाउट द जुलाई 2021 एग्ज़ाम। तो अभी जो है नोटिस नहीं आई है, अभी कोई सूचना नहीं है और ये भी अटकलें लग रही हैं कि परीक्षा जो जुलाई वाली है वो स्थगित भी हो सकती है। तो दिसंबर में ही हो सकता है कि आगे चल के परीक्षाएँ ली जाएँ। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट्स। करंट अफेयर का वीडियो आप जरूर देख लिया करें, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो वो आपकी बहुत अधिक हेल्प करेगा। सारी चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल में वहाँ पर डिस्कस की जाती हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। एक बार देख लो, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो फिर उसके बाद निर्णय लेना कि आगे देखते रहना है या फिर जो चैनल आप फॉलो करते हो उसको आप फॉलो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।